नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द 10 मिनट शो में। आज आप सबको भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बल्गिहार परियोजना किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर बनी है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और कहाँ पे पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। यह भी सतलज परियोजना है, जो सतलज बांध जिसे कहते हैं, और चिनाब नदी पे बनी है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सलाल परियोजना है जो चिनाब नदी पे बनी हुई है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर में 8 परियोजनाएं हैं। कितनी परियोजनाएं हैं? 8 परियोजनाएं बनी हुई हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 तो बता चुके हैं। सलाल परियोजना, 1 मिनट। चलिए, और चौथा हो गया हमारा दुलहस्ती परियोजना है, जो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर ही स्थित है। और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना है, झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? किशन गंगा ही नदी पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नींबू बाजगो परियोजना सुरू नदी परियोजना, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भागरा परियोजना, तो आगे बढ़ने से पहले इसका जान लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से। मान के चलिए, बताते हैं कहानी के थ्रू से समझाना की कोशिश करते हैं। पहला हो गया हमारा बल्गिहार। तो मान के चलिए, हमारे पास एक बैलगाड़ी, क्या था? बैलगाड़ी था। वो लाल था। कैसा था? लाल। और वो यानी कि सत के साथ चलता था। और उसमें एक बैठी थी दुल्हन। वो कैसी थी? चुलबुली सी थी, यानी कि चुलबुली सी थी। और उड़ गई। किसके साथ उड़ गई? किशन के साथ। और किस रास्ते से होकर उड़ गए? तो ये हो गया नींबू बाजगो, यानी कि जिधर साइड से नींबू था उस साइड से होते हुए उड़ गए। तो ये ट्रिक याद रख सकते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। और इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। कौन कौन सी नदियाँ कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये 4 नदियाँ हैं, जो क्या बोलते हैं, बल्गिहार, सतलज और सलाल, दुलहस्ती। ये चारों किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। और यहाँ हो गया तुलबुली और उरी, ये दोनों झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी। किशन गंगा पे स्थित है। नींबू बाजगो इस सुरू नदी पर है। और चलिए उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला कौन से हो गए? भाखड़ा नदी, जो सतलज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और नाथ पाझा करी, ये सतलज नदी पर स्थित है। ये दोनों किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। और 3 नदियाँ हैं सतलज नदी पर स्थित है। कोल डैम भी सतलज नदी पर स्थित है। चमेरा परियोजना, इसको याद करने का थोड़ा सही भी हो सकता है। चमेरा यानी कि चमा राजू, यानी कि राजू भाई चमा राजू भाई, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मान सकते हैं। और पार्वती नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध बड़ी योजनाएं हो गया। भागीरथी और भेलांगना नदी पर स्थित, ये इम्पोर्टेंट मान सकते हो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 2 नदियों पर बनती हैं। ये चले गए उत्तराखंड में। और कोटेश्वर परियोजना हो गया भागीरथी नदी पर। ये दोनों को भागीरथी मान लीजिए कि ये दोनों याद रहेगा, तो हमेशा आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। तो उत्तराखंड में स्थित है टक्कनपुर परियोजना है। तो यह शारदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शारदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शारदा नदी पे। तो इसको याद करने के लिए ये 3 परियोजनाएं हो गया उत्तराखंड का, 3। और इधर का 5 हो गया हमारा भाखड़ा नदी से लेकर पार्वती नदी तक हो गया कि उत्तराखंड में। कहाँ तक? यूके का। और यहाँ तक कि 8 हो गए हमारा जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हमारा 17वां है पोंग बांध, थिंग बांध और रंजीत सागर। तो पहला हो गया पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। और
थिन बांध परियोजना है, ये रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में ही स्थित है। और रंजीत सागर बांध परियोजना है, ये रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में 5 नदियां हैं और 5 नदियों पर 5 डैम बनी हुई है। और नागल परियोजना है, यह भी सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में। और हरी के बैराज सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों पर स्थित है, पंजाब में है। और हरियाणा में एक ही है बस, कितना, एक। 22वां सरहिंद परियोजना कितनी है, एक परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। थोड़ा इसको याद करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी पंजाब के हम पोंग थिंग रंजीत, यानी पोंग है सोच रहा है कि रंजीत नागल हरी के, यानी कि पोंग सोच रहा है क्या, यानी थिंग माने सोचना होता है ना, तो वैसा ही हो गया। पोंग थिंग रंजीत नाग हरी के, यानी कि रंजीत है हरी के नाग हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। और सरहिंद हरियाणा में हो गया। और राजस्थान में 2 नदियाँ स्थित है, दोनों चंबल में स्थित है, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, ये दोनों चंबल नदी पर स्थित है। और आ जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ गया। मध्य प्रदेश में 6 या 8 होगा, यहाँ पे 8 परियोजनाएं हैं। तो पहला हो गया गांधी सागर परियोजना, तो ये हो गया चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश। पंचेत बांध चंबल नदी पे हो गया। तावा परियोजना, यह भी तावा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और बांस सागर परियोजना हो गया सोन नदी पर, किस नदी पर, सोन नदी पर। नर्मदा सागर हो गया हमारा नर्मदा नदी। और ओकारेश्वर बांध परियोजना हो गया नर्मदा नदी पे। वर्गी परियोजना हो गया वर्गी नदी पे। और हंस देव बागो परियोजना हो गया हंस नदी पे। तो यहाँ हमारा मध्य प्रदेश में इतना हो गया स्थित है। और थोड़ा इसको समझने के लिए ट्रिक बनाते हैं कि गांधी है जो पंचेत है, गांधी पंचेत, यानी कि गांधी पंच तावा, यानी कि पंच, यानी कि 5 होगा ना, तो उसको बाणसागर नर्मदा बाणसागर के नाम से, छोड़ो इसका थोड़ा ट्रिक कंफ्यूज हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा 4 हो गया, कितना है, 4। रिहंद परियोजना जो सोनभद्र नदी पर स्थित, किस नदी पर, सोनभद्र नदी पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। माता टीला कहाँ पे, बेतवा नदी पे स्थित है, किस नदी पे। और राजघाट भी परियोजना भी है ना, बेतवा नदी पर स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में। बल्कि यह जो बेतवा नदी राजघाट परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में पड़ता है। और हमारा लास्ट और अंतिम हो गया हमारा छिबोरा परियोजना या घाघरा नदी, किस नदी पे स्थित है, घाघरा नदी। और कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आज का वीडियो इतना ही था। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।